Hello, dear students. Good morning to all. Today is the lecture number 5 for class 12 and topic is the electric potential and capacitance. तो बेटा बच्चों आज हम बात करेंगे रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल ग्रेडियंट। देखते मान लीजिए एक किसी ओ पॉइंट पर आपके पास चार्ज क्यू रखा हुआ है। इसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो आपके पास इधर है, इसकी डायरेक्शन प्लस क्यू चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन यहाँ होगी। हमने मान लिया बेटा एक पॉइंट बी है और एक पॉइंट ए है, ये इसके इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर ही है। बी पॉइंट पर जो पोटेंशियल है वो V प्लस dV है और जो ए पॉइंट पर जो पोटेंशियल है वो आपके पास V है, करेक्ट। और ए से लेकर बी तक एक स्मॉल डिस्टेंस आपके पास dr है। तो देखो ये एक टेस्ट चार्ज है ए पर Q नॉट प्लस Q चार्ज से इसके ऊपर एक जो फोर्स लग रही है वो F इक्वल टू Q नॉट E लग रही है। तो जो फोर्स है, जो फोर्स ऑन चार्ज Q नॉट ड्यू टू Q जो है वो F इक्वल टू Q नॉट E है, करेक्ट। अब बेटा यहाँ से आपके पास A तक का डिस्टेंस R है तो B तक का डिस्टेंस R माइनस dr है, तो AB की वैल्यू बताओ बेटे dr हुई है नहीं है, करेक्ट। अब देखिए ये जो टेस्ट चार्ज आ रहा है अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड, उसको ए से बी तक आ रहे हैं। जब हम बेटे ए से लेकर बी तक उसको लेकर आएंगे तो स्मॉल वर्क डी डब्ल्यू जो होगा वो एफ इंटू डी आर कॉस 180 होगा, क्योंकि बेटे इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है, फोर्स भी इधर है लेकिन डिस्प्लेसमेंट इधर है। तो आपके पास ये जाएगा बेटे माइनस का एफ इंटू डी आर। तो बेटे यहाँ से अगर मैं वैल्यू पुट करता हूँ तो इट विल बी द क्यू नॉट ई अपॉन क्यू नॉट ई इंटू डी आर। तो बेटे यहाँ से आपके पास आ जाता है डी डब्ल्यू इज इक्वल टू क्यू नॉट माइनस का ई डॉट डी आर। नंबर एक बात बेटे कुछ पॉइंट्स होते हैं वो आप ध्यान से समझिए। बेटे पोटेंशियल हमेशा डिस्टेंस के साथ साथ डिक्रीज होता है। तो बी पॉइंट इज क्लोजर टुवर्ड्स Q देन A, यानी कि B पॉइंट नजदीक है Q से A के मुकाबले, तो A पर पोटेंशियल थोड़ा सा ज्यादा हुआ, V प्लस dV हुआ, तो यहाँ पर A पर पोटेंशियल V हुआ। और नंबर दो बात, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन हमेशा डिक्रीजिंग द पोटेंशियल की तरफ होती है, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा उस डायरेक्शन में होगा यहाँ पर पोटेंशियल डिक्रीज होगा और डिस्टेंस के साथ साथ बेटे पोटेंशियल हमेशा डिक्रीज होता है। तो बेटे ए से लेकर बी तक का जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो dV है, ठीक है ना। तो बेटे आपने हमने बेटे V इक्वल टू W अपॉन Q अपॉन फॉर्मूला W अपॉन Q नॉट फॉर्मूला पढ़ा है। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक का स्मॉल पोटेंशियल डिफरेंस dV है। तो बताओ बेटे जो dV होगा वो dW अपॉन Q नॉट को बेटे मैं dV लिख सकता हूँ, नहीं लिख सकता। अब बेटे इक्वेशन नंबर 1 और जो इक्वेशन नंबर 2 है ये दोनों इक्वेशन बेटा आपकी एक ही है। तो बताओ बेटा अगर यहाँ से मैं माइनस का ई इक्वेशन नंबर 1 और 2 को अलग करता हूँ तो बेटा dV ये आएगा नहीं है। तो बेटा यहाँ से एक रिलेशन निकलता है आपके E इज इक्वल टू माइनस का dV अपॉन dr, करेक्ट। तो बेटा वास्तव में ये जो हमारे पास जो रिलेशन निकल कर आया E इज इक्वल टू माइनस का dV अपॉन dr, तो बेटा ये जो dV अपॉन dr है बेटा इसी को ही हम पोटेंशियल ग्रेडियंट कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा इसको? पोटेंशियल ग्रेडियंट। अब बेटा अगर जनरल वर्ड में अगर हम बात करें व्हाट इज द ग्रेडियंट, ग्रेडियंट क्या होता है? किसी भी चीज का, किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का डिस्टेंस के साथ साथ डिक्रीज होना वो उसका उस फिजिकल क्वांटिटी का ग्रेडियंट होता है। तो बेटा पोटेंशियल डिस्टेंस के साथ साथ क्या होता है? डिक्रीज होता है। तो इट मींस जो पोटेंशियल ग्रेडियंट हो गया वो dV अपॉन dr हो गया। अब यहाँ पर जो माइनस साइन है बेटा वो यही शो करता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है हमेशा डिक्रीजिंग द पोटेंशियल की तरफ होता है। तो ये आपके पास एक फॉर्मूला हो गया बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड का E इज इक्वल टू माइनस का dV अपॉन dr, ये प्रूफ भी हो गया आपके पास। और ये हमने एक रिलेशन डिराइव कर दिया बेटे, रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल ग्रेडियंट। बहुत इंपॉर्टेंट है बेटे, अक्सर इस पे न्यूमेरिकल प्रॉब्लम, कॉन्सेप्चुअल प्रॉब्लम आ जाती है। ओके ये तो बात हुई बेटा आपका रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल ग्रेडियंट। नाउ वी टॉक द इक्विपोटेंशियल सरफेस।
इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट। बेटा आप पास करके पेपर देखिएगा, आप बहुत कम ईयर्स ऐसे होते हैं जहाँ पर इक्यू पोटेंशियल सर्फेस का क्वेश्चन नहीं आता। अक्सर इसका कुछ ना कुछ क्वेश्चन इक्यू पोटेंशियल सर्फेस से रिगार्डिंग कॉन्सेप्चुअल प्रॉब्लम, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम, ज्यादातर कॉन्सेप्चुअल प्रॉब्लम बेटे इसमें आती है। अब बेटा नाम ही बताता है इक्यू पोटेंशियल सरफेस, यानी कि ऐसी सरफेस जहां पर पोटेंशियल इक्वल हो सभी जगह, उसको हम इक्यू पोटेंशियल सरफेस कहते हैं। अगर बेटा आप डेफिनेशन लिखना चाहे तो मैं बोल देता हूँ, आप लिख सकते हैं अपने आप नोटबुक पर। एन इक्विपोटेंशियल सरफेस इज दैट सरफेस, an equipotential surface is that surface over which the electric potential remains constant at every point। ठीक है ना, यानी कि इक्वल पोटेंशियल जो इक्विपोटेंशियल सरफेस वो सरफेस होती है जहां पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हमेशा कांस्टेंट रहता है। तो बेटा जनरली क्या होता है बेटा, इलेक्ट्रिक इक्विपोटेंशियल सरफेस को ड्रा करने के लिए भी क्वेश्चन आ जाता है। ठीक है ना, तो बेटा सबसे पहले हम बताते हैं आपको नंबर 1 इक्विपोटेंशियल सरफेस फॉर पॉजिटिव चार्ज। मान लो बेटे एक पॉजिटिव चार्ज यहाँ है, ठीक है ना, तो बेटा इसकी जो इक्विपोटेंशियल सरफेस होगी वो क्या होगी? These are the equipotential surface। ये बेटा सब क्या है? ये आपके पास इक्विपोटेंशियल सरफेस है। तो देखो बेटा नंबर एक बात, जो इक्विपोटेंशियल सरफेस होती है, अगर ये प्लस यानी कि जो Q है इट इज ग्रेटर देन 0। अब देखो बेटा अगर इलेक्ट्रिक फील्ड का पैटर्न ड्रा करेंगे बेटा, इस टाइप पे क्या होगा, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आएंगी और ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आएंगी, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आएगी, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आएगी, ये जाएगी और ये। तो देखो बेटा ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होंगी किसी भी इक्विपोटेंशियल सरफेस के, ये हमेशा परपेंडिकुलर होती है। तो दिस इज द इक्विपोटेंशियल सरफेस फॉर द पॉजिटिव चार्ज। आपके पास बेटे ये और जो ये कहलाएगी, ये क्या कहलाएगी? These are the equipotential, this is the equipotential surface। अब देखिए बेटे आपका क्या है, ये इक्विपोटेंशियल सरफेस क्यों है? तो बेटे पोटेंशियल का फॉर्मूला V इज इक्वल टू K इंटू Q अपॉन R होता है। यानी कि अगर इसको मैं सेंटर मानता हूँ तो इस सेंटर से इस रेडियस सभी का रेडियस बराबर, यानी कि इसके हर पॉइंट पर R की वैल्यू बराबर है। के आपके पास कांस्टेंट है, ये आपके पास Q चार्ज है, तो क्या हुआ? तो हर पॉइंट डिस्टेंस बराबर हो तो बताओ हर पॉइंट पर बेटे पोटेंशियल बराबर हुआ है नहीं हुआ? तो इसको कहा जाता है दिस इज द इक्विपोटेंशियल सरफेस। ओके, अब अगर मान लीजिए 4 नेगेटिव चार्ज के लिए आती है, तो बेटे नेगेटिव चार्ज के लिए कुछ नहीं करना, ये आपके पास नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, ये आपके पास इक्विपोटेंशियल सरफेस बन जाएगी और आपके पास क्या होगा बेटा, ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो हमने जाती हुई दिखाई दी वो इसमें से आती हुई दिखाई देगी। तो पॉजिटिव में और नेगेटिव में इक्विपोटेंशियल सरफेस में बस यही फर्क होता है कि पॉजिटिव में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस दूर जाती है और नेगेटिव के इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आती है। ओके, अब बेटा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इक्विपोटेंशियल सरफेस हम ड्रा करते हैं फॉर ए टू अपोजिट चार्ज। ठीक है ना, अब जो ड्रा करेंगे बेटा हम इक्विपोटेंशियल सरफेस for two equal and opposite charge, that is dipole। तो बेटे डाइपोल भी तो बेटे ये होता है। अब बेटे जो डाइपोल के लिए इसके लिए जो आएगी बेटे क्या आएगी आपके पास, मान लो बेटे एक पॉजिटिव चार्ज यहाँ है और एक नेगेटिव चार्ज आपके पास यहाँ है,
इसकी जो पोटेंशियल सरफेस आएगी वो आपके पास इस इक्विपोटेंशियल सरफेस अगर एक दूसरे से सेपरेशन जितना ज्यादा होगा, दो देखो यहाँ पर सेपरेशन कम है, यहाँ पर सेपरेशन और ज्यादा है, यहाँ पर दो के बीच में और ज्यादा है, तो जैसे जैसे आप दूर जाएंगे इक्विपोटेंशियल सरफेस के बीच में सेपरेशन बढ़ता है। इट मींस जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड वीक होगा वहां पर इक्विपोटेंशियल सरफेस वाइड हो जाएंगी। ठीक, ओके, तो ये आपके पास हुआ बेटे इक्विपोटेंशियल सरफेस फॉर, तो बेटे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो होती है वो हमेशा परपेंडिकुलर होती है। ओके, तो ये बेटे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन हमेशा पॉजिटिव से निकलती है और एंड हो जाती है कहां पर आपके पास, ये एंड हो जाती है आपके पास निगेटिव चार्ज पर। तो बेटे ये पैटर्न हुआ आपके पास, this is the pattern for equipotential surface of two equal and opposite charge. नंबर थर्ड आता है बेटे इक्विपोटेंशियल सरफेस, इक्विपोटेंशियल सरफेस फॉर टू सेम चार्ज। मीन्स जो नेचर ऑफ चार्ज है वो आपके पास सेम है। मान लीजिए बेटे ये आपके पास प्लस है और ये भी आपके पास प्लस है, तो इसकी जो पोटेंशियल सरफेस बन जाएगी वो लाइक ये बन जाएगी। ठीक है ना, तो बेटे ये पैटर्न आपको याद रखना है बेटा, अक्सर पेपर में आते हैं बेटे ये। ठीक है ना, तो अब आपके पास इसके लिए जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बेटे होंगे क्या होंगी, वो रिपेल करेंगे एक दूसरे को। जब ये बेटे रिपेल करेंगे तो इनकी जो नेचर हो जाएगी वो ये हो जाएगी, इसकी नेचर भी ये हो जाएगी, ये जो इसी तरह से हो जाएगी। तो बेटे ये जो आगे बेटे आपके पास इक्विपोटेंशियल सरफेस हो गई बेटे ये आपके पास। तो बेटा अगर ऑब्जर्व करें डिफरेंस, तो बेटे देखो बेटे इसके अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती है वो थोड़ा वाइट इधर की तरफ होती है, इसमें भी इधर की तरफ होती है, लेकिन ये एक दूसरे के नजदीक जाती है। करेक्ट, तो ये इक्विपोटेंशियल सरफेस एक तरह से इलेक्ट्रिक डायपोल के लिए हुई, ये बेटे इक्विपोटेंशियल सरफेस फॉर द सेम चार्ज के लिए हुई। अब अगर मान लिया बेटे इक्विपोटेंशियल सरफेस हमें ड्रा करनी है फॉर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, potential surface for uniform इलेक्ट्रिक फील्ड। अब देखो अगर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है तो दो इक्विपोटेंशियल सरफेस के बीच में जो सेपरेशन होगा वो आपके पास बराबर होगा। मान लीजिए बेटे एक इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, एक इक्विपोटेंशियल सरफेस ये है, एक इक्विपोटेंशियल सरफेस ये है, एक इक्विपोटेंशियल सरफेस ये है, एक इक्विपोटेंशियल सरफेस ये है। तो बेटा आप ऑब्जर्व करेंगे ये जो डिस्टेंस होगा बेटे ये सब क्या है, दीज आर द इक्विपोटेंशियल सरफेस, इक्विपोटेंशियल सरफेस 1 2 3 4। अब आपके पास जो बेटे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आएगी वो ये जाएंगी, ये आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ये जाएंगी, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ये जाएंगी। तो बेटे ये सभी हमारे पास क्या है, दीज ऑल आर द, ये सब क्या है बेटे, ये इक्विपोटेंशियल सरफेस है। अब देखो बेटा क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म है, जब इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म है तो दो पोटेंशियल सरफेस के बीच में सेपरेशन इंक्रीज और डिक्रीज नहीं होगा। देखो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इंक्रीज होता है तो दो इक्विपोटेंशियल सरफेस एक दूसरे के क्लोज आएंगे, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड वीक होता है तो इक्विपोटेंशियल सरफेस एक दूसरे से दूर जाती है, यानी उनके बीच में सेपरेशन बढ़ता है। अब देखो इससे भी कहीं ज्यादा इंपॉर्टेंट आता है बेटे एप्लीकेशन ऑफ, एप्लीकेशन फॉर application of
पोटेंशियल सरफेस। जो बेटे अक्सर बेटे एप्लीकेशन का क्वेश्चन या इक्विपोटेंशियल सरफेस को ड्रा करवाने वाला पार्ट एग्जाम में आता रहता है। ओके, तो देखो बेटे सबसे पहली जो एप्लीकेशन है, नो वर्क इज डन, नो वर्क इज डन on moving the test charge on equipotential surface। यानी कि अगर आपके पास मान लिया बेटा ये मेरे पास एक इक्विपोटेंशियल सरफेस है, ठीक है ना, और ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है, करेक्ट, और इन दोनों के बीच में जो सेपरेशन है मान लिया बेटे वो डी आर है, ठीक है ना, और एक टेस्ट चार्ज क्यू नॉट वो आपका बेटा यहाँ से यहाँ आता है, ठीक है ना। तो बेटा जो देखो बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड तो जो होगा वो इधर होगा, करेक्ट, और जो डी आर है वो आपके पास यहाँ है। तो बेटा हमें शो भी करना है कि जब एक टेस्ट चार्ज या कोई भी चार्ज इक्विपोटेंशियल सरफेस पर एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर मूव करता है तो उस पर उसके द्वारा होने वाला वर्क जो होता है वो हमेशा 0 होता है। अब देखो बेटे जब एक पोटेंशियल जो पोटेंशियल है एट पॉइंट ए, मान लो बेटे मैं वी ए मान लेता हूँ, एंड द पोटेंशियल एट पॉइंट बी जो होगा वो वी बी होगा, करेक्ट। लेकिन फॉर इक्विपोटेंशियल सरफेस, फॉर इक्विपोटेंशियल सरफेस के लिए बताओ बेटे वी ए इज इक्वल टू वी बी होगा नहीं होगा? तो बताओ बेटे वी ए माइनस वी बी इज इक्वल टू 0 होगा नहीं होगा? और इसको मैं और बेटर लिख सकता हूँ, v इज इक्वल टू 0 होगा नहीं होगा, करेक्ट। अब देखो बेटे जो हमारे पास पोटेंशियल का फॉर्मूला होता है v इज इक्वल टू डी डब्ल्यू अपॉन, या इसको आप डी भी मान सकते हो, डी भी मान सकते हो बेटा आप इसको, ठीक है ना, या आप डी डब्ल्यू अपॉन डी, या v इज इक्वल टू छोड़ो आप बेटे डब्ल्यू अपॉन क्यू नॉट इज इक्वल उसकी क्या दिक्कत है। अब v हमारे पास 0 हो गया तो w अपॉन क्यू, तो बेटा w की वैल्यू बेटा आपके पास क्यू नॉट डॉट 0 से w इज इक्वल टू 0 प्रूव हुआ है नहीं। इट मींस अगर कोई भी चार्ज इक्विपोटेंशियल सरफेस पर एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक वो मूव करेगा तो 101% उसके द्वारा जो वर्क होगा वो हमेशा 0 होता है। दिस इज द फर्स्ट एप्लीकेशन। एंड नाउ द एप्लीकेशन नंबर 2। सो व्हाट इज द एप्लीकेशन नंबर 2? इलेक्ट्रिक फील्ड is always perpendicular to the equipotential surface। दोटा भी मैंने कंडीशन भी बताई थी, अगर कोई भी इक्विपोटेंशियल सरफेस है तो 100% इलेक्ट्रिक फील्ड तो बेटा उसके परपेंडिकुलर होगा ही होगा। बेटा अभी मैंने डायग्राम बनाया था, मिट गए दोबारा आए थे, ये इक्विपोटेंशियल सरफेस है पूरी की पूरी, ये क्या बेटा आपके पास इक्विपोटेंशियल सरफेस है। इस सरफेस पर दो पॉइंट ए और बी है, इन दोनों के बीच का सेपरेशन डी आर है, यहाँ पर एक टेस्ट चार्ज क्यू नॉट है, करेक्ट। तो ये आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड ई होगा। हमें बेटा प्रूव करना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड किसी भी इक्विपोटेंशियल सरफेस के परपेंडिकुलर होता है, करेक्ट। तो देखो बेटा इसके लिए हम क्या करते हैं, मान लो बेटा ये आपके पास डी आर है, तो बेटा जो वर्क होगा, मान लीजिए जो वर्क होगा फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट से F इंटू डी आर होगा, करेक्ट। तो आपके पास अब बेटा जो F होगा वो क्या होगा, क्यू नॉट ई होगा। अगर F की वैल्यू बेटा क्यू नॉट ई अगर मैं पुट करता हूं एज, अब बेटा मैंने प्रूव करा कि इक्विपोटेंशियल सरफेस पर जो वर्क होता है वो वर्क 0 होता है, एज वर्क इज 0। सो बताओ बेटे डी डब्ल्यू जो होगा वो बेटा 0 होगा नहीं, करेक्ट। इट मींस क्यू नॉट ई डॉट डी आर इज इक्वल टू 0, बट क्यू नॉट डज नॉट इक्वल टू 0। तो बताओ बेटे ई डॉट डी आर जो हुआ वो आपके पास 0 हुआ या नहीं हुआ, ठीक है। इसको बेटा हम वेक्टर में दिखा देते हैं जरा इसका, ठीक है।
तो देखो ना, ये आपके पास परपेंडिकुलर कंडीशन होती है स्केलर प्रोडक्ट में। अगर a इज परपेंडिकुलर टू b, देन वेक्टर a, देन वेक्टर if vector a is if vector a perpendicular to vector b, then scalar product will be the zero. अब देखो e into dr is zero, तो बताओ क्या प्रूफ नहीं हुआ कि e is perpendicular to dr? ये बेटा इसके अंदर प्रूफ करना था। दिस इज द थर्ड एप्लीकेशन, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत 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 इंपॉर्टेंट है प्रॉपर्टी। एंड द थर्ड प्रॉपर्टी, equipotential surface are closer to each other where electric field is strong। जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रॉन्ग होगा वहां पर इक्विपोटेंशियल सरफेस एक दूसरे के क्लोज हो जाती है। अभी बड़ी जब हमने रिलेशन निकलवाया था इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल ग्रेडियंट में, इफ dv इज द कांस्टेंट, if dv इज इक्वल टू कांस्टेंट, यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस जो है, अगर दो पोटेंशियल सरफेस, अगर आपके पास पोटेंशियल डिफरेंस कांस्टेंट है तो 100% E प्रोपोर्शनल टू द dr। इट मींस कि क्या है, और dr क्या होता है, जो हमारे पास dr है वो दो इक्विपोटेंशियल सरफेस के बीच में सेपरेशन है। तो जहां इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रॉन्ग, डेफिनेटली वहां पर dr की वैल्यू आपके पास कम हो जाएगी। दिस इज द थर्ड प्रॉपर्टी। एंड द फोर्थ प्रॉपर्टी इज आल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। Two equipotential surface, two equipotential surface never intersect each other। बेटे कभी भी दो इक्विपोटेंशियल सरफेस एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर सकती। कारण, अगर बेटे दो इक्विपोटेंशियल, मान लो बेटे एक इक्विपोटेंशियल सरफेस ये है और दूसरी इक्विपोटेंशियल सरफेस मान लीजिए आपके पास ये जा रही है आपके पास, तो बेटा ये आपके पास इंटरसेक्टिंग पॉइंट हो गया। इट मींस कि क्या, देयर आर टू डिफरेंट पोटेंशियल एट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, यानी कि एक ही इंटरसेक्टिंग पॉइंट पर आपके पास दो अलग अलग पोटेंशियल हो गए, जो कि इक्विपोटेंशियल सरफेस के लिए कभी भी नहीं हो सकते। इसलिए दो इक्विपोटेंशियल सरफेस कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर सकती। तो दिस इज द रिगार्डिंग अबाउट इक्विपोटेंशियल सरफेस। तो आज का लेक्चर आपके पास ये रखना है। नेक्स्ट आपको पोटेंशियल एनर्जी और वर्क डन के बारे में आपको पढ़ा दिया जाएगा, तो वहाँ पर बेटा आपको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का पार्ट खत्म हो जाएगा। ओके, थैंक यू।